हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपने सीटेट की आंसर की तो अपना मैच कर ही ली होगी अब तक, और जिन बच्चों को चैलेंज करना होगा उन्होंने भी कर दिया होगा। तो अब आपको ये कंफर्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट कि या तो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया होगा या फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इस बार। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में ये देखना है कि किस सब्जेक्ट्स में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, मतलब कौन से पोर्शन पे मुझे सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पर मेरे मार्क्स कम रह गए हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनका क्लियर नहीं हुआ, जिनका क्लियर हो गया है उनके पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीटेट क्लियर करने के बाद, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका 82 पे क्लियर है लेकिन उनके 80 मार्क्स हैं या 81 मार्क्स हैं, तो वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि रिज़ल्ट में जो आंसर की में एक दो क्वेश्चंस में डाउट में होता है, हो सकता है वो उस टाइम पे क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों का 88 या 89 भी मार्क्स हो सकते हैं, जिनका जर्नल वाली कैटेगरी में 90 पर क्लियर होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाता है। तो आपको इस बार सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि जो जो पोर्शन आपके रह गए हैं, जिनमें आपके कम मार्क्स आए हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हैं, उस पोर्शन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब बात आती है कि जिन बच्चों का जिनके 82 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जो कि ओबीसी या बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जिनके 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जो जर्नल वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका आपका एग्ज़ाम क्लियर है। आपके पास अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो DSSP की है। इसके फॉर्म्स आए हुए हैं, आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएसटी के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी जिसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और सीटेट क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करने का तुरंत आपको कोई स्कूल भी ज्वाइन करना है प्राइवेट में, तो भी उसके लिए अब सीटेट मैंडेटरी हो गया है कि आप चाहे गवर्नमेंट में जाएं चाहे आप प्राइवेट में जाएं, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही जितनी भी वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका एनवीएस में आता है, आपका केवी का हो गया, या आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में हो गया, और अलग अदर जितने भी स्कूल्स हैं, ये आपका DSSP का भी आप देख सकते हैं कि कितनी ये दिन बाद ये वाली वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपके पास आगे मौका नहीं है। सीटेट अपना 2 बार एग्ज़ाम होता है। जैसे अभी आपका जनवरी में हो गया, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका जुलाई में या फिर अगस्त में हो ही जाएगा। मतलब अगस्त से तो डिले नहीं होगा, या तो जुलाई में ही हो जाएगा या फिर आपका अगस्त में फॉर श्योर हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो अगर आपका किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और आप एक चीज़ और समझ ही चुके होंगे कि अब सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ईजी नहीं है कि आप 10 दिन पहले आपने पढ़ाई करी या 15 दिन पहले आपने पढ़ाई करी और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग के साथ पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। एसएसटी का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वाइड है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कब आप सिविक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, फिर आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को भी आपको बराबर टाइम देके ही सारा प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, तो ही आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जिन बच्चों का नहीं क्लियर हुआ है उनको समझ में भी आ गया होगा कि उनके हाथ से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, जिनका क्योंकि वो DSSP अब नहीं भर पाएंगे। लेकिन वैकेंसीज तो आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, और जितना भी अब आपको टाइम मिलता है वीक में और 15 दिन से, जितना भी अभी जितना आपको टाइम लेना है आप 1 वीक ले सकते हैं, रिजल्ट तक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका क्लियर है तो वेरी गुड, आपका आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत सारी उनमें कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद टाइम वेस्ट करना वो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप अपना टाइम मैनेज करें और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट सीटेट के लिए स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि बहुत सारा टाइम है हमारे पास, 3-4 महीने हैं, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, अभी तो फॉर्म लेने में ही 1 महीना ले लेंगे,
उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब आपका कन्फर्म है कि या तो आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा या फिर आपका जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी रखें और जभी भी आपका एग्ज़ाम हो तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो ये आपकी 2 मेन बातें थी, और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट के बाद जैसे ही आपका, और रिज़ल्ट आपका विदिन 10 डेज़ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आंसर की के 10 दिन बाद तक रिज़ल्ट आ जाता है, 10 टू मैक्सिमम 15 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके मतलब फ़ेब एंड तक तो आ ही जाएगा। उसके बाद मार्च से आप अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद ही ये मैं भी आपकी सीटेट की तैयारी फिर से करानी शुरू करूँगी, ठीक है? तो रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस होंगी, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सारे पोर्शन कवर होंगे उसमें, और बाकी की जैसे ही शेड्यूल होगा वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके रिज़ल्ट के लिए। जिन लोगों को होप है बिल्कुल होनी चाहिए, आपका क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको निराश नहीं होना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।